यह बहुत अच्छी बात है कि पैसा कमाया जाए। यह बहुत अच्छी बात है कि धन इकट्ठा किया जाए, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा यंत्र है जो आपके और आपके परिवार को शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि पैसा ही वो एक ऐसा चीज है, पैसा ही एक ऐसा यंत्र है जिससे आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, अपने जीवन में जो हासिल करना चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। पैसा ही एक ऐसा पात्र है जो आप किसी गरीबों की मदद कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम संतोष कुमार, लाइफ एंड वेलनेस कोच, वन लाइफ गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैसा का लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में अगर पैसे नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। अगर जीवन में आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी कोई मायने नहीं है किसी के सामने। ये बात हकीकत है कि जीवन में बहुत सारा पैसे कमाना चाहिए, और ये आपका लक्ष्य भी बहुत अच्छा है कि जीवन में आप पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, वो पैसे को लेकर गलत दिशा में जाते हैं, सीधे दिशा की बजाय। उनकी हमेशा से पहली प्रायोरिटी पैसा होती है। वो पैसे के पीछे भागते हैं। वो हमेशा हमेशा यही सोचते रहते हैं कि पैसा 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 पैसा। यही वो कारण है कि हमारे पास अधिक पैसा नहीं आता है। यही वो कारण है कि हम अमीर नहीं बन पाते हैं। यही वो कारण है कि हम मिडिल क्लास में ही फंसे रह जाते हैं। यही वो कारण है कि हम गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और वो इस बात को भूल जाते हैं कि पैसे की फसल को हम तब तक नहीं काट सकते जब तक हम पैसे की बीज को नहीं बोएंगे। और पैसे की बीज बोया जाता है सेवा से। अगर आप सेवा भाव को अपने जीवन में अगर नहीं अपनाए, सेवा अगर नहीं लाए, तो आप कितना भी हाथ पैर मार ले, जीवन में आप उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप चाहते हैं। वो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे जो आपकी अभी की प्रेजेंट परिस्थिति है। तो जीवन में पैसा कमाने के लिए सेवा भाव लाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ना सेवा लाना बहुत जरूरी है। आपके अंदर वो सेवा भाव होना चाहिए, तब आपके जीवन में पैसे अट्रैक्ट होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्त। मान लीजिए कि कोई एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर है जो फिल्म मूवी बनाता है, और वो उसकी हमेशा एक इच्छा होती है कि हम साल में 10 मूवी कर ले। क्योंकि उसकी हमेशा प्रायोरिटी होती है, उसकी हमेशा इच्छा होती है ज़्यादा पैसे बनाने की। वो मनोरंजन को नीचे रख देता है और दर्शक के भावनाओं को वो कदर नहीं करता, और वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे वो जल्दी से जल्दी मूवी लाना चाहता है, और वो वहीं पे फ्लॉप हो जाता है। और दूसरी तरफ ऐसा प्रोड्यूसर, एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो मनोरंजन को ऊपर रखता है, दर्शकों की चाहत को ऊपर रखता है। उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि हमारे जीवन में इस मूवी से पैसे कितने आने वाले हैं। पहले वो मनोरंजन पे ध्यान देता है, दर्शकों की भावनाओं पे ध्यान देता है, और वही वो कारण होता है कि वो जीवन में वो उसकी मूवी सबसे ज्यादा हिट होती है और वो पैसा ज्यादा बना पाता है। अगर आप मेरी बात से एग्री है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स आई एम एग्री। आप मेरी इन बातों से सहमत है तो लिखिए आई एम एग्री, आई एम एग्री। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे दोस्त, आप किसी होटल में जाते हैं और वहां पे एक ऐसा वेटर होता है जो आता है, वो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लग जाता है, बिना पूछे सर क्या चाहिए, ये कैसे सर, ये लीजिए सर, ये लीजिए। और उसकी ये इच्छा ही नहीं होती है कि आपसे वो टिप्स की इच्छा रखता है। लेकिन एक दूसरा वेटर वहां पे ऐसा भी होता है जो उसके दिमाग में हमेशा ये चीज होता है कि नहीं, ये तो हमें वो पैसा, हमें वो इतना टिप्स नहीं देने वाला है, क्यों इसके पीछे हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। लेकिन वहां दूसरा जो व्यक्ति होता है सारे कुछ को भूल कर वो सेवा में लग जाता है, और यही कारण होता है कि आप उससे खुश होकर उसे टिप्स देते हैं। तो जीवन में मेरे दोस्त, मैं बताना यही चाहता हूं, इस बात को मैं समझाना यह चाहता हूं कि जीवन में आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई बड़ी बिजनेस हो, जॉब कर रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, आप वहां पे सेवा भाव लगाइए। यानी कि वहां पे वैल्यू ऐड कीजिए, जितना हो सके आप वैल्यू ऐड कीजिए। क्योंकि किसी के जीवन में अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे तब जाके
आपके जीवन में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे दोस्त कि अगर आप कहीं पे सर्विस देते हैं और जिसकी आप चार्ज करते हैं 10 से 15,000 या 20,000 या 50,000, लेकिन अगर जब कोई व्यक्ति आपको आपके सर्विस के बदले आपको बदले में पैसे देता है, चाहे 10,000 15,000, तो हमेशा आपकी ये माइंडसेट होनी चाहिए कि हम 15,000 अगर किसी से ले रहे हैं तो 20 से 25,000 की उसको वैल्यू दे। राइट? अगर आप एक मान लीजिए कि बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर आता है, तो हमेशा ये आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि कभी ना कभी हम कस्टमर को कुछ ऐसा सेवा दे कि वो कस्टमर आपके यहां ही रुक जाए। हो सके तो आप कभी उसको, मान लीजिए कि बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं किया, तो कभी आप ऑफर देकर देखिए। जब आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं ना, जब आप किसी के जीवन में सेवा भाव अपनाना शुरू कर देते हैं, तो आपसे वो आके मिल जाता है। और जब सेवा भाव आपके अंदर आ जाता है तो पैसे अपने आप आते हैं, क्योंकि आपसे वो सारे लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो जीवन में मेरे दोस्त सेवा भाव को अपनाइए, पैसे के पीछे मत भागिए। जब आप सेवा देंगे, किसी को सर्विस अच्छे देंगे, किसी के भावनाओं की कदर करेंगे, तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्त, मेरे समझाने का बस ये छोटा सा एक मकसद था, सेवा भाव को लाने का, पैसे के मिथ को तोड़ने का। हम चाहते हैं मेरे दोस्त कि आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि हाँ, आप क्या आपको चाहिए, नेक्स्ट कंटेंट आपको क्या चाहिए जो आपके जीवन में हम वैल्यू ऐड कर सके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो कर सके और आपके लिए वो ला सके जो आप चाहते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने देश और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।